जैसे आपको कहा मैंने कि गुलाब जामुन तो अपना एक गॉड गिफ्ट है। पाँच साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? बहुत कुछ बदल गया है। पहले में अभी में बहुत चेंजेस है। और कस्टमर में कोई फर्क नहीं, कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं। मैं हो गई 40 साल। 40 साल मेरे को इस पे, इसके पहले वो थे। अरे गमेला सांगितलं हे कशाला आणले, याच्यात फुटून जातील गुलाबजांबू। बंसी महाराज जी के बारे में कुछ बताइए ना। क्या बताओ, कैसे इंसान थे वो? बढ़िया थे एकदम। और स्टार्ट कैसे किया उन्होंने? सोचा जीरो में से स्टार्ट किया है, जीरो से। बट गुलाब जामुन कैसे सोचा उन्होंने कि मिठाई का दुकान खोले? अब उनकी सोच के बारे में नहीं बता सकता मैं, उन्होंने कैसा सोचा क्या बोलूँगा। नमस्ते गोविंद भाई, कैसे हो आप? नमस्ते, एकदम फाइन, ऑल गुड, बढ़िया। तो आपकी कहानी शुरुआत से बताइए। आप बहुत ही रोमांचक कहानी है आपकी। नहीं, रोमांचक तो नहीं है दिग्विजय, बहुत ही सिंपल, एक कॉमन मैन जैसे हम लोग हैं, हमारी बंसी महाराज फैमिली। एक्चुअली हमारे जो बंसी महाराज है ये हमारे आज जो चल रही हमारी 5th जनरेशन है। और बंसी महाराज जो है हमारे दादाजी जो थे हमारे नंदलाल जी जोशी, इनके वो नाना जी थे। तो आज हमारी 5th जनरेशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और इनकी रोमांचक कहानी है, जैसे हम जो कहेंगे बंसी महाराज जी जो थे हमारे नाना जी जो थे, इनकी बहुत रोमांचक कहानी है। एक्चुअली इन्होंने 26 जनवरी 1921 हमारा ये बंसी महाराज जो उनके नाम से उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और इसके भी पहले 1921 के इस्टेब्लिश के पहले उन्होंने 10 से 15 साल पहले वो, जैसे हम लोग प्रॉपर जयपुर से है, तो वो लोग जो हमारी बंसी महाराज की फैमिली थी ये जयपुर से निकल कर पहले कुछ साल बुरहानपुर MP में जो है मध्य प्रदेश में कुछ साल उन्होंने उधर किया। फिर सेकंड उन्होंने जो मनमाड़ के आगे नांदगांव है कुछ साल उधर सेट रहे वो। और फिर फाइनली आज जो अपना अहिल्या नगर है यहाँ पर आके वो 1921 में उन्हें खुद की जगह लेकर जो आपने पहले जो शूट लिया है रामचंद्र कुंड पे, तो वहाँ पर वो सेट हुए। तो इनकी कहानी बहुत बहुत डेडिकेशन, बहुत पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग थे वो। तो उनका नाम जो है आज हम पूरे अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो सेम हार्डवर्क और डेडिकेशन भाई आपने भी आपके लाइफ के शुरुआत में कह सकते किया था। तो आप बता सकते हो, जो गोविंद जोशी को नहीं जानता, गोविंद जोशी कौन है? नहीं, गोविंद जोशी एक अपने शॉप का बंसी महाराज टीम जो कहते हैं उसके तो हमें एम्प्लॉई है। एक्चुअली मेरा भी बैकग्राउंड ऐसा है कि मैंने 2004 से 2011-12 तक मैंने बॉक्सिंग मेरा एक स्पोर्ट्स था। बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट भैया कैसे आपको जचा और क्या सोचा आपने कि बॉक्सिंग में कैसे उतरे आप? जैसे अपना 10th हो जाता है, SSC के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो हमको 3 महीने 11th के एडमिशन तक के 3 महीने थोड़ा रेस्ट होता है। तो मेरे फादर का ऐसा था कि यार कुछ ना कुछ इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी में इसको कुछ अपन एक कोई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करा दे। तो बॉक्सिंग मैंने कभी मेरे सपनों में, मेरे फैमिली में कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉक्सिंग में इतना आगे तक बढ़ूंगा, उसमें मेरा इतने नेशनल्स हो गए, ये मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। तो उसका एक बहुत ये था कि स्टार्टिंग में मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो एज अ फिजिकल फिटनेस में जाता था। मेरी जो अपना दिल्ली के वहाँ पर एक छोटा सा ये था, ट्रेनिंग स्कूल था, वहाँ पर हम जाते थे।
तो इवनिंग में क्लास रहता था, तो फिर 6-8 महीने मेरा थोड़ा सा मैंने ट्रेनिंग लिया। मेरा फर्स्ट मैच हो गया, तो उसमें मेरा लॉस हो गया। लॉस होने के बाद में फिर मेरे सर थे, उन्होंने कहा कि तू नहीं बढ़ पाएगा आगे, तेरे इसमें वो डेडिकेशन नहीं है, तेरे इसमें वो जैसे जो स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए, सब जो तेरा जो बॉक्सिंग के लिए लगता है जज्बा, वो नहीं है। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा था कि तेरे को खेलना है तो एक चीज़ ध्यान रखना है, 3 वर्ड्स कभी भी, बॉर्न टू विन। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि बॉर्न टू विन। फिर मैंने कभी पलट के देखा नहीं, मैं इतने मैचेस खेला, 6-8 साल मेरा पूरा बॉक्सिंग में मैं बाहर रहा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ऑल ओवर महाराष्ट्र में मेरे टूर्नामेंट खेला मैंने। तो बहुत ही रोमांचक रहा मेरा सफ़र वो बॉक्सिंग का। तो उसमें मुझे महाराष्ट्र का बेस्ट बॉक्सर 5 टाइम्स, मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर 2 टाइम्स, ये मुझे अवार्ड मिला। और फिर मैंने जो अपने अहिल्या नगर के लिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, उनके लिए मेरा चैम्पियन बॉक्सिंग एकेडमी में अभी मैं चला रहा हूँ। और पहले जैसे 2015 से लेके 1980-90 तक मैं जो अपना इधर आर्मी कैंट है, जैसे BTR है, MIRC है, CHQ है, तो यहाँ पर मैं जो आर्मी के थे उनके लिए भी, उनको मैं ट्रेनिंग के लिए भी जाता था, उनको ट्रेनिंग कोचिंग देने के लिए। हाँ भैया, उसके बाद बॉक्सिंग के बाद का सिलसिला बताइए। बॉक्सिंग के बाद फिर मैंने आगे मेरा करियर में एज अ मतलब डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था, तो उसके लिए मैंने यूपीएससी का तैयारी की थी। उसमें मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा 3rd अटैम्प्ट में मैं उसमें CDS क्लियर कर पाया। सो उसके बाद मैं OTA के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। सो जैसे ये फैमिली को ये पता चला कि यार मतलब इसका सिलेक्शन हो गया है, तो सबको ये था कि जो अपना आगे बिजनेस है, ये पूरा अपना बंसी महाराज का पूरा आगे बिजनेस है, कौन संभालेगा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे समझाया कि यार ये बिज़नेस आपको ही संभालना है आगे, हम मतलब आओ तू वहाँ पर चले जाएगा, कोई भी मतलब जॉब करेगा या डिफेंस फोर्सेस में जाने की इच्छा है, फिर आगे ये कौन संभालेगा पूरा जो इन्होंने एम्पायर खड़ा किया है। फिर मैंने सोचा ठीक है चलो आप जो फैमिली फर्स्ट, तो मतलब ठीक है, तो फिर बिज़नेस में आए। तो आज अभी 25 इयर्स के ऊपर हो गए इसमें, मतलब मैं कर रहा हूँ। जो सीखा बॉक्सिंग में या UPSC बोलो, वो अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई किया? वो बहुत अलग फील्ड था, बहुत ही ज़्यादा अलग फील्ड है। जैसे आर्मी का इसका वो बहुत अलग फील्ड है, और ये बहुत ही अलग, मतलब ये बिज़नेस स्वीट्स नमकीन का जो बिज़नेस है बहुत ही अलग है। ये ट्रेडिशनल बिज़नेस है हमारा। अपने को 104 ईयर्स 104 साल अपने को पूरे हो गए इसमें। नगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में किसी को आप बंसी महाराज के बारे में पूछोगे तो कोई भी बताएगा आपको। तो ये एक नाम टिकाना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, हमारी टीम के लिए। और मैं ये अकेले इस मतलब बंसी महाराज की जो आप ये कहोगे अभी, एक मैं अकेला नहीं हूँ, एक बहुत बड़ी टीम है मेरे साथ। जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट हमारे नाना जी बंसी महाराज, फिर सेकंड हमारे जो दादाजी थे नंदलाल जोशी, थर्ड हमारे जो 4 दादाजी थे, फर्स्ट नंदलाल जी जोशी, सेकंड मदन लाल जी जोशी, थर्ड अशोक जोशी, फोर्थ जिसका अपने इंटरव्यू अभी राजू शेठ जोशी। तो ये 4 दादाजी थे। फिर हमारे कजिन्स है, अंकल है, जैसे मेरे पापा सबसे अभी जो अभी ये वाला आपने देखा पूरा भव्य दिव्य जो अपना शोरूम है इधर का, तो ये उनके हाथ से ओपनिंग हुआ है 2002 में, जो संजय जोशी। फिर हमारे जो लेट अंकल एक्सपायर हुए हरीश जोशी, गोपी जोशी, गिरीश जोशी और मनोज जोशी, और मेरा भाई जो भी है कौशल जोशी। इतने लोगों की मेहनत है उसमें, इतने लोगों का पूरा ये एक टीम है हमारी जो काम कर रही है। ठीक है, आज पर्दे के सामने वो लोग नहीं है, पर उनका भी बहुत बड़ा डेडिकेशन है इसमें, कि वो लोग भी आज बंसी महाराज के नाम टिकाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लोग बोलते हैं कि मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी? एक्चुअली ये बहुत बड़ा ये चल रहा है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जैसे देखो आज चॉकलेट इंडस्ट्री ने मल्टीनेशनल कंपनी है ये, तो इन्होंने ये पूरा जैसे कुछ मीठा हो जाए, ये हमारा जो स्वीट्स का टैगलाइन है, ये उन्होंने कैप्चर कर लिया है।
तो ये जो है मतलब ये बहुत बड़ा एक मल्टीनेशनल्स कंपनीज का ये है कि इंडियन जो स्वीट्स है उनको कहाँ रोका जाए और हमारा जो है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है फॉरेन के उसको थोड़ा सा कैसे आगे पुश कर पाए वो। तो ये उनका है कि स्वीट्स का थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल जो है कम करना है, पर ये नॉट पॉसिबल क्योंकि जो इंडियन स्वीट्स में जो मिठास है, टेस्ट है, उसका एक अलग ही है, मतलब वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता। यस, जैसे आपको कहा मैंने कि गुलाब जामुन तो अपना एक गॉड गिफ्ट है। वो हमें रोज़ के कम से कम 50 से 100 कस्टमर कहते रहेंगे कि हम इतने दूर से आए, मैप लगा कर आए, जल्दी बंद आपका क्लोज हो जाएगा इसलिए जल्दी आए। मोस्टली पुणे, मुंबई, नागपुर, उसके बाहर भी, आउट ऑफ स्टेट भी है। काफ़ी सारे कस्टमर कहते हैं कि हमने ऐसे गुलाब जामुन कभी ज़िंदगी में नहीं खाए और कभी मिलेंगे हमें ऐसा। तो ये एक गॉड गिफ्ट है जो हमें मिला है बंसी महाराज फैमिली को, और ये हमें पूरा आगे कंटिन्यू करना है। एक्चुअली जैसे भी ट्रेंड्स आप देखेंगे तो पहले तो बहुत लिमिटेड स्वीट्स थे, जैसे गुलाब जामुन, फरसान और रबड़ी जलेबी, इतना ही रहता था। आजकल जो ट्रेडिशन के हिसाब से इतना वास्ट हो गया, जैसे हम लोग काजू कतली है, काजू के ड्राई फ्रूट्स आइटम है, उसमें कम से कम 20 से 25 वैरायटी, स्नैक्स में 8 से 10 वैरायटीज़, नमकीन में कम से कम एक 80 to 90 वैरायटीज़ नमकीन में, स्वीट्स में कम से कम 150, सो उससे ज़्यादा वास्ट। जैसे बंगाली मिठाई हो गई आपके, अलग अलग तरह के लड्डू है देसी घी में, मोतीचूर लड्डू, आटे का लड्डू, व्हीट लड्डू, पौष्टिक लड्डू, शुगर फ्री मिठाई है, पेड़ा है अपना बंसी महाराज स्पेशल जो खावा पेड़ा है वो, और बाकी जैसे सीजनल जैसे रक्षाबंधन है, फिर रक्षाबंधन में अलग गिफ्टिंग आइटम ऐसा। तो ये जो अपना स्टोर है यहाँ पर हमने एक कंसेप्ट ऐसा किया है कि मतलब गिफ्टिंग में आपको जो हैम्पर चाहिए, कस्टमाइज हैम्पर्स, और जैसे ड्राई फ्रूट बॉक्सेस है, तो ये एक हमने प्रीमियम रेंज में यहाँ पर एक कस्टमर के लिए उपलब्ध किया है। 105 ईयर्स मतलब बिजनेस में कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा एक मतलब किसी का सपना होता है, और आज बंसी महाराज टीम जो है वो पूरा किया है हमने। तो एक सबसे पहले तो अहिल्या नगर के पूरे जो भी हमारे कस्टमर, उनको बहुत बड़ा थैंक यू, और उनका इतना बड़ा प्यार मिला है हमें। और आज एक बंसी महाराज ब्रांड एक नगर में हमने खड़ा किया है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए कि डेली कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ये सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क होता है कि जो टेस्ट कस्टमर आज मतलब कल एक पुणे से कस्टमर आए थे, वो वेल सेटल इन पुणे है, वो नगर आज 40 ईयर्स के बाद में आए, और उन्होंने सब स्वीट टेस्ट किए। उनका कहना था कि वही टेस्ट है जैसा हमको कहीं नहीं मिलेगा। टेस्ट के लिए हमने स्पेशल लैब होती है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स है, मतलब मिल्क का जैसे प्योर क्वालिटी मिल्क अपना, फिर सेकेंड रॉ मटेरियल जो भी होता है, देसी घी है, आपका ऑयल है, प्योर रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल यूज़ करते हैं, और जो भी मैदा, बेसन, शुगर जो भी आता है पूरा प्रॉपरली A1 ग्रेड का जो होता है वो लोग हमने जैसे हमारे किचन में यूज़ होता है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि जो टेस्ट है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, और हमारा एक प्यार है उसमें, तो वो उसकी वजह से कंप्लीट मैच होता है बिल्कुल वो। मैं एक व्यापारी, व्यापार मेरा कर्म, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता, मेहनत मेरी पूजा, ग्राहक का संतोष, यही मेरा प्रसाद।